Produced by Sound Production. हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप? मैं अभिषेक चौहान। आज के इस कंप्यूटर नेटवर्किंग क्लास में हम ट्रांसमिशन मीडिया और वायरलेस ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ेंगे। अब तक मैंने कंप्यूटर नेटवर्किंग की इस क्लास में नेटवर्क और इसके एडवांटेजेस के बारे में बता चुका हूँ, कंप्यूटर नेटवर्क टाइप्स के बारे में और कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजीज और साथ ही कंप्यूटर नेटवर्किंग हार्डवेयर के बारे में भी बता चुका हूँ। और इसके साथ ही ये लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम ट्रांसमिशन मीडिया में हम ट्विस्टेड पेयर केबल्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए, ट्विस्टेड पेयर केबल आपके 2 प्लास्टिक इंसुलेटेड कॉपर वायर्स को आपस में ट्विस्ट करके एक सिंगल मीडिया वायर बनाया जाता है और इसमें 2 वायर जो होते हैं उसमें से एक आपका एक्चुअल सिग्नल जो है वो ले जाता है और दूसरा वायर आपका ग्राउंड रेफरेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि एक प्लस होता है तो दूसरा ग्राउंड रेफरेंस वाला माइनस वाला होता है। और इनको आपस में इस तरीके से ट्विस्ट करने से होता क्या है कि इससे नॉइस कम हो जाती है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और साथ ही क्रॉस टॉक जो सिग्नल जा रहा है उसमें खरखराहट या फिर इस तरह की जो डिस्टर्बेंस होती है वो कम हो जाती है। और आपके ट्विस्टेड पेयर केबल्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स जिन्हें हम STP भी बोलते हैं और दूसरे होते हैं अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स UTP। तो देखिए, STP केबल्स जो होते हैं उनके साथ एक मेटल फॉयल आपस में कवर होती है। इनके ऊपर इन वायर के ऊपर एक मेटल फॉयल होती है, उनसे कवर होते हैं जिससे कि और नॉइस और क्रॉस टॉक जो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। और जो कि आपके UTP हैं वो 7 कैटेगरी में आपको मिलते हैं और इनका हर एक का अपना अपना स्पेसिफिक यूज़ है कंप्यूटर नेटवर्क में। जैसे कि Cat5, Cat5e एंड Cat6 केबल जो होते हैं उनका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर नेटवर्क में। और UTP केबल्स जो होते हैं उनको कनेक्ट किया जाता है RJ45 कनेक्टर्स के साथ। ये कनेक्टर्स होते हैं, इनके ज़रिए ही इन्हें कनेक्ट किया जाता है आपस में। नेक्स्ट ट्रांसमिशन मीडिया है आपका कोएक्सियल केबल, जो कि 2 कॉपर वायर से मिलकर बना होता है। जो एक पहला जो कोर वायर होता है ये आपके सेंटर में और एक सॉलिड कंडक्टर के रूप में काम करता है जो सिग्नल्स ले जाता है। और साथ ही जो एक कोर वायर होता है इसके चारों ओर एक इंसुलेटिंग शीट होती है। फिर इस इंसुलेटिंग शीट के ऊपर आपका सेकंड कॉपर वायर होता है जो इसे रैप करता है पूरे चारों ओर से इस शीट को। फिर इस कॉपर वायर के ऊपर एक और इंसुलेटर शीट होती है प्लास्टिक की जो इसे कवर करती है। कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल हाई फ्रीक्वेंसी ले जाने के लिए किया जाता है। ये एक ट्विस्टेड पेयर केबल से हाई फ्रीक्वेंसी ले जा सकते हैं। ये 3 कैटेगरीज में आते हैं। RG59 केबल जो टीवी केबल होता है आपका, RG58 जो कि थिन ईथरनेट होता है और RG11 जो थिक ईथरनेट होता है। RG का मतलब है रेडियो गवर्नमेंट। नेक्स्ट ट्रांसमिशन मीडिया है आपका फाइबर ऑप्टिक्स। तो देखिए, फाइबर ऑप्टिक्स आपके लाइट प्रॉपर्टीज़ पे काम करते हैं। जब लाइट रे आपके क्रिटिकल एंगल को हिट करती है तब ये 90 डिग्री पर रिफ्रैक्ट कर जाते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल का कोर हाई क्वालिटी ग्लास या फिर हाई क्वालिटी प्लास्टिक से बनाया जाता है। इसके एक एंड से, एक छोर से लाइट छोड़ी जाती है, लाइट सिग्नल, और दूसरे एंड पर एक लाइट डिटेक्टर होता है जो इस सिग्नल को कैच करता है और उस सिग्नल को इलेक्ट्रिक डेटा में कन्वर्ट कर देता है। फाइबर ऑप्टिक्स आपको हाईएस्ट मोड प्रोवाइड करवाता है ट्रांसमिशन में। इसके अंदर सिग्नल आपके लाइट के स्पीड के करीब ट्रैवल करते हैं। अब तक जो ट्रांसमिशन के बारे में हमने पढ़ा वो था एक फिजिकल कनेक्शन बनाकर केबल के ज़रिए, तब ट्रांसमिशन हो रहा था, सिग्नल पास किए जा रहे थे। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं बिना केबल कनेक्शन के, बिना फिजिकल कनेक्शन के आपस में ट्रांसमिशन, जिसे हम कहते हैं वायरलेस ट्रांसमिशन। एक पॉइंट है, ध्यान रखने वाली बात है। देखिए, जो हम फिजिकल कनेक्शन बना के ट्रांसमिशन करते हैं केबल के ज़रिए वो गाइडेड कहलाता है, क्योंकि उसमें जो सिग्नल होता है आपको जहाँ भेजना है वो वहीं जाएगा उस केबल के ज़रिए। लेकिन वायरलेस ट्रांसमिशन में जो सिग्नल होता है वो आपके चारों ओर फैल जाता है हवा में, और सिग्नल रिसीव करने के लिए या उसे इंटरप्रेट करने के लिए एंटीनास का इस्तेमाल किया जाता है, और ये ट्रांसमिशन आपका अनगाइडेड कहलाएगा। वायरलेस ट्रांसमिशन में जब कोई एंटीना एक इलेक्ट्रिक
सर्किट के ज़रिए आपके कंप्यूटर से या फिर आपके वायरलेस डिवाइस से कनेक्ट होता है, तब आपके कंप्यूटर के जो भी डिजिटल सिग्नल्स हैं या आपके डिवाइस के जो भी डिजिटल सिग्नल्स हैं वो वायरलेस सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं और स्प्रेड हो जाते हैं आपके आसपास के सराउंडिंग में। जितनी भी उसकी फ्रिक्वेंसी रेंज होगी उस रेंज तक वो फैलेगा और उस रेंज में जितने भी रिसेप्टर्स या जो भी रिसीव कर रहे होंगे उस सिग्नल को, वो सिग्नल रिसीव करेंगे और उस सिग्नल को कन्वर्ट करेंगे वापस डिजिटल डेटा में। तो ट्रांसमिशन मीडिया में हम सबसे पहले रेडियो ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, रेडियो फ्रिक्वेंसीज जो होती हैं रेडियो ट्रांसमिशन के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं और ये जब जनरेट बहुत ही आसानी तरीके से हो जाती हैं और इनकी जो वेव लेंथ होती है, एक वेव की जो लंबाई होती है वो काफ़ी लंबी होती है और ये किसी भी दीवार को आर पार आराम से कर जाएंगी। रेडियो फ्रिक्वेंसी आपके सब डिवाइडेड होती हैं 6 बैंड्स में। रेडियो फ्रिक्वेंसी में जो लोअर फ्रिक्वेंसी होती है वो आराम से दीवार के आर पार चली जाती है, लेकिन जो हाई फ्रिक्वेंसी वाली रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है वो दीवार के आर पार नहीं, बाउंस बैक होकर वापस आ जाती है। जैसे जैसे आपकी लो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा दूरी तक जाती है उसकी पावर भी उसी तरीके से और बहुत ही तेज़ी से नीचे गिर जाती है पावर, लेकिन हाई फ्रिक्वेंसी की जो पावर होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। रेडियो वेव्स जो होती हैं हाई फ्रिक्वेंसी वाली, वो बरसात के पानी या फिर कोई ऐसा ऑब्स्टेकल बीच में हो उसके द्वारा एब्जॉर्ब भी हो जाती हैं, मतलब सिग्नल वहीं ख़त्म। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के बारे में। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में आपकी जो माइक्रोवेव्स होती हैं वो ट्रेवल करती हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। इसमें जो सेंडर और जो रिसीवर होते हैं वो बहुत ही ज़रूरी है, एक सीधी लाइन में होने चाहिए स्ट्रिक्टली, और जो इनके एंटीना होते हैं वो कॉन्सेंट्रेट होने चाहिए सिग्नल में। जो कि सिग्नल आ रहे हैं, माइक्रोवेव की जो बीम आ रही है उसमें स्ट्रिक्टली कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, तभी आपका सिग्नल और ट्रांसमिशन बन पाएगा। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट दोनों बिल्डिंग आपस में है और एक ट्रांसमिशन बनाया जा रहा है। इसी तरीके से अगर इस ट्रांसमिशन के बीच में कोई दीवार आ जाए, कोई किसी तरह का ऑब्स्टिकल आ जाए, तो इसकी जो हायर फ्रिक्वेंसी होती है माइक्रोवेव की, वो दीवार या किसी ऑब्स्टिकल को पार नहीं कर पाती। नेक्स्ट वायरलेस ट्रांसमिशन में हम इंफ्रारेड ट्रांसमिशन के बारे में बात कर रहे हैं अब। तो देखिए, इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं वो आपकी विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम और माइक्रोवेव्स के बीच में आती हैं। तो इंफ्रारेड वेव्स आपकी शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन में इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि आपके टेलीविजन और रिमोट। इंफ्रारेड वेव्स नेचुरल ही ट्रैवल करती हैं एक स्ट्रेट लाइन में। अगर कोई किसी तरह का ऑब्स्टिकल बीच में आ जाए तो ये वेव उस चीज़ को पार नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ये हाई फ्रिक्वेंसी रेंज वाली वेव होती हैं। नेक्स्ट है हमारा लाइट ट्रांसमिशन। लाइट ट्रांसमिशन में आपकी लेज़र लाइट का इस्तेमाल किया जाता है और लेज़र लाइट आपकी बिल्कुल स्ट्रेट जाती है। ये सेंडर और रिसीवर जो दोनों होते हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट और सीधी डायरेक्शन में होने चाहिए इनका कम्युनिकेशन। अगर बीच में कोई ऑब्स्टेकल, कोई वॉल, किसी तरह की बारिश अगर हो रही है, कोई थिक फॉग है, कोहरा है, तो ये वेव्स जो होती हैं, लेज़र लाइट जो होती है वो ट्रैवल नहीं कर पाती, उससे पार नहीं जा पाती। अगर किसी तरह की हवा भी चल रही है काफ़ी तेज़, या एटमॉस्फेयर टेम्परेचर बढ़ रहा है या टेम्परेचर में बदलाव भी आ रहा है, तो सिग्नल प्रॉब्लम होती रहती है इस ट्रांसमिशन में। तो ये चैप्टर आपका यही ख़त्म हुआ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेक केयर एंड गुड बाय।